बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज क्योंकि 8 फरवरी है, एक जानिब योम सियाह मनाया जा रहा है, एक तरफ योम सोग मनाया जा रहा है। गोया हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही एक तरह से सोग में है इस वक्त। एक इलेक्शन चोरी होने पे, दूसरा प्रिंस करीम आगा खान की वफात पे आज क्योंकि उनकी तदफीन है। तो दोनों की वजूहात अपनी अपनी है, लेकिन दिन एक ही है इलेक्शन का, जिस पे दोनों अफसरदा हैं और सोग मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं। हम बात इस पर करेंगे कि लास्ट ईयर जब 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे तो जुल्करनैन साहब की, सोहेल रशीद साहब की और मेरी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पर मुख्तलिफ हलकों में कवर करने के हवाले से। और फिर जो पतन रिपोर्ट जारी हुई है, उसकी बड़ी ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है, उस पर बात करेंगे। और 8 फरवरी 2024 को हमने क्या देखा था उस वक़्त, एक साल पहले हमने जब कवरेज के लिए सुबह निकले तो फिर रात गेट तक हम मौजूद रहे, बल्कि अगले दिन आने तक हमने क्या देखा। सोहेल रशीद साहब मुझे देख रहे हैं क्योंकि पिंडी में जिस हल्के में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी सोहेल रशीद साहब की, इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया था। लेकिन मेरी NA-47 इस्लामाबाद में लगी हुई थी। जुल्करनैन साहब आपकी कहाँ लगी हुई थी? सर, मेरे पास रावलपिंडी के तीनों हल्के थे। अच्छा। तो मैंने तीनों हल्कों में विजिट भी किया और कवरेज भी की। गार्डन कॉलेज है पिंडी का, बड़ा मशहूर है। वहाँ पे जब हम गए तो उधर जो हमने वोटिंग ट्रेंड देखा, उसके बाद फिर मैं गया बैरिस्टर दानियाल साहब के हल्के में। वहाँ पर गए तो एक फीमेल पोलिंग स्टेशन था। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे वहाँ पोलिंग हो रही थी। वहाँ सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी, खवातीन की सीढ़ियों तक लाइन आ रही थी क्लासरूम्स में से। एक प्राइवेट सा स्कूल था वो, जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन बना हुआ था। तो वहाँ मुझे कहा गया कुछ खवातीन की जानिब से, कह रहे हैं हमारे हाथ में कैमरामैन मेरे साथ थे और माइक था हाथ में बोल टीवी का। तो उन्होंने देख के कहा कि जी आप हमारी कंप्लेन ऊपर तक पहुंचाएं कि हम लोग 2 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं और हमें वोटिंग डालने दिया जा रहा है। एक मखसूस सिलसिला नंबर और घराना नंबर है, जिसकी सिर्फ खवातीन को यहाँ पे ला ला के बाहर से लाइन से हट के वोट डलवाए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा चलिए इसको देख लेते हैं, कंप्लेन है का ये। तो मैंने जाके पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की कि मैडम ये कंप्लेन आ रही है वोटर्स की जानिब से, तो आप क्या कह रही हैं इसके ऊपर कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं। उन्होंने कहा लाइन बनी है, सब लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन ये जिस रूम की आप बता रहे हो 7 वाला बूथ है, वहां चल के देख लेते हैं। अच्छा, वहां से कुछ वो पूछ रही थी अपने हमले से, खवातीन जो वोट डाल के निकल के जा रही थी, नौजवान खवातीन थी, यंग लड़कियां थी। उनसे मैंने माइक ऑन करवा के उनसे पूछा कि जी आप बात करेंगे कैमरे पे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बगैर इजाजत के तो नहीं, हम सरकारी अफसर हो तो हम माइक आगे रख देते हैं। जनरल पब्लिक से बगैर इजाजत के हम बात नहीं करते होते, खासकर खवातीन हो तो पहले परमिशन लेते हैं। ठीक हुआ ये कि मैंने उनसे कहा कि जी इल्जाम आप लोगों पर ये लग रहा है कि आप एक मखसूस एरिया से आए हैं जहाँ पे लाइन से हटके आप लोगों को वोट डलवाए जा रहे हैं, और प्रोबेबली ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है आप उसके सपोर्टर्स होंगे। तो उन्होंने, खातून ने मुझे कहा कि बात सुने, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने नून लीग को वोट डाला? मैंने कहा मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे पूछना नहीं चाहिए कि आपने वोट किसको डाला है, इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं पूछता, लेकिन क्या आपको एक्स्ट्रा फेवर मिली है कोई? वो कहती बिल्कुल मिली है। लाया गया हमें वोट डालने के लिए, लेकिन अंदर को गन पॉइंट पर तो खड़ा होता नहीं है, वोट तो हमने अपनी मर्जी से डाला। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, अब जो आपको अच्छा लगा आपने उसको वोट डाल दिया। तो वो कहती नहीं, लेकिन मैं तो बताऊंगी वोट किसको डाला। मैंने कहा किसको डाला? कहती इमरान खान को डाला। अच्छा, मैंने कहा अच्छा आप तो लाइन से हट के इमरान खान को वोट डलवाएं? कहती नहीं, जो लेके आए वो अपने लिए लेके आए, लेकिन मैं आपको ये पूरी कहती मेरी फैमिली बाकी अंदर डाली है, कुछ ये लोग खड़े हैं अभी अंदर जा रहे हैं, हम सब वोट खान को डालें। तो वो जो लाइन में खड़ी खवातीन थी उनका एतराज खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, वोट सानू पैर है, गल झाड़ दे। सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी। सोहेल साहब, विल्सन ने खत भी लिखा है अमेरिकन कांग्रेस मैन, इस पर में बात करेंगे, वो आखिर में बात करेंगे। सोहेल साहब, आपकी ड्यूटी रावलपिंडी लगी हुई थी। आप अक्सर हमें ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें सुनाते रहते हैं। क्या हुआ था उस दिन जो आपकी ड्यूटी लगी थी, और बिलखुसूस जब आपके पास फॉर्म 45 के रिजल्ट आना शुरू हुए, मरियम नवाज भी आपके उसी ग्रुप में शामिल थी? देखें, ऑफ द रिकॉर्ड किया है, ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड कोई ऐसी जो चीज तो है नहीं कि छुपाएं, सारी चीजें हमने रिपोर्ट की है, उसने टीवी पर रिपोर्ट की है, तो ऑफ द रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले तो सुबह में 7:15 थे जब मैं फील्ड में पहुंच गया। इन्हें 55 ये मलिक अबरार साहब का जो था, अच्छा ठीक है, राजा बिशारत साहब का, हाँ जी, आपके हम नाम ठीक है। अक्सर लोग आपके नामों को सोशल मीडिया पे उनकी आपको पढ़ रही होती है और आपकी उनको। अच्छा, मैं वहां पे पहुंच गया जी, और मलिक अबरार साहब का जो होम पोलिंग स्टेशन था, सुबह मैंने वहां से कहा कि पहले उसके पास चलते हैं और वहां से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो उम्मीदवार है ना, उनको हम वोट डालता हुआ
रिकॉर्ड cover करें और दिखाएं। बिल्कुल। तो मैं 7:15 बजे वहां पहुंच गया। ये जो पेशावर रोड है ना, जहां से ये आईजेपी शुरू हो जाती है कैंट लेफ्ट का इलाका है नीचे, सारा। उससे पहले वहां पर एक पोलिंग स्टेशन है। वहां पर मैं सुबह चला गया, मैंने कहा जी यहाँ से शुरू करते हैं। अपने साथ वो कैमरा क्रू सारा कुछ था। अच्छा, वो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने कार्ड इशू किए होते हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन लिखा भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल आगे से वो मेरा इस तरह वो कार्ड विजिबल नहीं था, लेकिन सिर्फ पॉकेट में था। अच्छा, मैं गया वहां पे तो लोग आम जो वहां पे वोटर इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने समझा शायद कोई इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वहां पोलिंग लेट शुरू हुई थी 15-20 मिनट। पहले तो 7:15 बजे वहां पहुंचे तो 7:30 पौने 8 के दरमियान सिग्नल वीक होने लगे और फिर पौने 8 बजे नेट गया और फिर 8 बजे मोबाइल भी गया, सब प्रोग्राम 8 बजे मोबाइल भी गया। खैर, उससे पहले मैंने ऑफिस तो बता दिया था कि यहाँ तो ये रोला शुरू हो चुका है, तो ऑफिस से तो हम हो गए डिस्कनेक्ट, कोई राब्ता ही नहीं। मैं वहां परेशानी के हाल में खड़ा और पोलिंग जनाब शुरू हो नहीं रही। वो लोग जो है ना, मुझे इलेक्शन कमीशन का समझ के तो मेरी तरफ आना शुरू हो गया कि भाई पोलिंग शुरू कराओ। मैंने कहा यार मैं नहीं करवा सकता, तो मैं आपका ये है कि सिग्नल होते तो मैं आपकी कोई आवाज पहुंचा देता। उसके बिल्कुल सामने ना एक पीसीओ था जो बंद था, मोबाइल शॉप थी। अच्छा, मोबाइल शॉप थी बेसिकली मोबाइल फोन वगैरह की, वो बंद थी। वो लड़का कहीं से आया जी, उसने कहा जी आपको सिग्नल का इशू है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं यार मैं जो है ना देखता हूँ, अगर वो पीटीसीएल वाला वाईफाई चल रहा है मैं आपको ऑन कर देता हूँ। उस अल्लाह के वली ने शटर खोला, ऑन किया, वापस बंद किया और चला गया और वो सिग्नल मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं किले से बंद गया ना कि पूरा पिंड गया, मैं वहां पर रहूंगा तो चीज जाएगी। ठीक, उससे मैंने बताया यार कि इस तरह ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं और ऑफिस में बता रहा था कि इतने मैंने लाइव ये एज लाइव रिकॉर्ड करवाए हैं, जो हम रिकॉर्ड करवा के भेजने होते हैं। तो आप इसको कहाँ से भेजें जी, DSNG कहाँ से लाइन होगी। वो फिर एक जगह पे लगी हुई थी, वहां पहुंच के हम दे रहे थे। ये तो खैर मुश्किलात थी जो। अच्छा, अब 45 जब आना शुरू हुए, समझे ना, समझे। अब वहां पे चूंकि मलिक अबरार साहब का होम स्टेशन था, साथ उनका आगे घर था, जो डेरा सा बना हुआ था, वहां पे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने भी हमें वाईफाई दे दिया, हम वहां पे गए रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए। तो 2 जगह हमें मिल गई। मैं था वहां पे, अमानत गिशकोरी थे, वहां पे मरियम नवाज खान थी, और भी वसीम मलिक शाम को हमें वहां पे मिले, कामरान मार्केट के पास जो आरओ ऑफिस था वहां पर मिले। ठीक है, हम सारे वहां पर फिर दिन को करते। अच्छा, बाज़ाहिर ये लग रहा है कि यहाँ पे सारे नून लीग के वोटर्स हैं, तो हमने कहा चलें ये पोलिंग स्टेशन तो इनका कम से कम कंफर्म है। ठटका में कब बला, असर का वक्त था, मैं वहां खड़ा था। अच्छा, बीच में हम जाते, गाड़ी थी पास, ड्राइवर था, चक्कर लगा के पिंडी पूरी से इधर उधर का, ऐसा नहीं, बाकी भी खबरगिरी रखी पूरी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वहां से लाके देते थे। 1-2 बार मैंने लाइव जाना था तो मैं सदर गया, वहां से लाइव गया 12 बजे, तो वहां पे वापस लाजमी आते। 3 बजे करीब ना कुछ लड़के आए मेरे पास, नौजवान थे, और उन्होंने ये शेर की टोपियां पहनी। अच्छा, ठीक है, ये नून लीगी पूरी अटायर। मुझे कहते हैं सुनाएं जी फिर भाईजान कैसा जा रहा है इलेक्शन। मैंने कहा ये पोलिंग स्टेशन तो आपका ही है ना। कहता किसका? मैंने कहा नून लीग। कहते हैं मैं नून लीग का। मैंने कहा यार पीटीए का सुबह से वोटर ही कोई नहीं आया। उसने अपनी जेब से निकाला मोबाइल, वो रिकॉर्डिंग शायद मेरे पास पड़ी हुई हो। उसने कहा जी ये लें जी, अंदर उसने किसी तरह मोबाइल लेके गया हुआ था, उसने ये दिखाई मुझे वीडियो। उसने कहा ये देखिए हम किसको वोट देकर आए, ये टोपियां शोपियां इसलिए पहनी है कि ये हमें पकड़ ना लें, सारे वोट यहाँ से खान के निकलेंगे। मैंने कहा यार ये आप ना गप। उसने मुझे वीडियो दिखाई, मैंने कहा यार ये मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने कहा अब ये टेस्ट केस है। अच्छा, शाम जो ढली, रिजल्ट आना शुरू हुए। अच्छा, एक तो जब टाइम खत्म होने लगा था ना, तो जो थे वहां पे वो प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर, वो उठ के बाहर आए। उन्होंने गली में लोगों से कहा कि जितने लोग बाहर हैं आ जाए, वोट डालने वाले अंदर। ठीक है, गेट बंद होने लगा। फिर गेट बंद, उन्होंने सबकी वोट, एक तो वोट पूरा करवाया उन्होंने, ये नहीं कि कोई बंदा खाली गया, उन्होंने हर एक का वोट डलवाया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आने शुरू हुए ना जी, हमने काफी वर्किंग पहले की हुई थी, अब दिन पूरा हम गुजार चुके थे। हमने जो इधर उधर दूर दराज के थे पोलिंग स्टेशन, हमने कहा कि पहले उनके हम चल के रिजल्ट इकट्ठे कर दें, जहां से हो सके। हम ना गाड़ी में घूम रहे वापस वहीं आते थे, घूम रहे वापस वहीं आते थे, और हमने अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया आपस में बाकी रिपोर्टर्स के साथ मिलकर, कैसे हमने
फार्म्स। अच्छा, हमने जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो उसमें राजा बशारत साहब लीड कर रहे थे, हाँ ठीक है, जो टीवियों पे रिपोर्ट भी हो, ठीक है, लीड कर रहे थे। आप ठीक भेज है। भी रहे थे ना यार, हम लोग भेज रहे थे फॉर्म 45 भेज रहे थे जेन्युइन। बिल्कुल। अच्छा, जो लेकिन प्रेसिडेंट मेरे ऑफिसर ज़हन का में फंसा हुआ था वो पोलिंग स्टेशन जिस पे मैं वक्त गुजारा था। मैंने हाँ। कहा जो लड़के मुझे क्या कहे हैं, मैंने आज दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ कारकुन नहीं देखे। तो ये कैसे कह रहे हैं जी कि ये आप सर वहां से जब रिजल्ट आया, अनाउंस हुआ, तो वो दावा उनका दुरुस्त निकला। मलिक इब्रार साहब अपने घर का पोलिंग स्टेशन हार गए, राजा बशारत जीत गए। ये रिजल्ट बड़े आज भी मार्जिन से मौजूद है जीते। और मार्जिन से जीत गए। और उस टाइम वहां पे पीटीआई के लोग आए और उन्होंने नारेबाजी की और फिर वो लड़के मेरे पास आए। अब उनकी कैब बदली थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंप पे लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी अब पता चला। अच्छा वो मैं उस बताता हूँ वक्त आपको, मुझे- मेरे उस साथ वक्त था। मुझे पता चला कि भाई ये हाथ हो गया है और ये गेम निकल गई है। थोड़ी देर बाद, अच्छा 9 मई के बाद ना पावर शो पीटीआई नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर के बाद वहां पे वो चिंची रिक्शों पे, मोटरसाइकिलों पे म्यूजिक लगाए हुए उनकी तैयारी पूरी थी और वो स्किटें मार रहे और पिंडी में पता आ चला रहे जी हैं, कि बिल्कुल पीटीआई टिपिकल पिंडी बॉय दे जैसे वर कर रहा था। अनाउंसिंग हाँ। कि वी आर हियर। और हमने अच्छा, मैं जनाब आपको बताता हूँ कि पकड़ लिया है। मैं मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस दिन मेरी ड्यूटी लगी 47 की और मेरा जो पोलिंग शेर स्टेशन शाहीन था, साहब कल के। मेरा जो पोलिंग स्टेशन था वो सुहान था, जहाँ मैंने अपना वोट कास्ट करना था। मैं सुबह गया वहाँ वोट कास्ट किया तो मैंने देखा कि यार नून लीग के जो कैंप है वहाँ पर लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर लोग मौजूद नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले कि जिन्होंने कहा जी कि हम वहाँ से आकर जो है ना वो पर्चियाँ लेते हैं और वोट जाकर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डालते हैं, क्योंकि वही पकड़ने वाली बात थी। अच्छा, 4-4:30 बजे तक जुल्करनैन साहब मैं करता रहा उसको, उस हल्के में रहा 4-4:30 बजे तक। 4-4:30 बजे के बाद ये हुआ कि मुझे ऑफिस से कॉल आई कि हमारा जो जिस लड़के की रिपोर्टर की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ड्यूटी थी ना, उससे वो काफी दिनों से जाग रहा था, मतलब पिछले दो दिनों से। मुझे कहा गया जी कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चले जाए और उस रिपोर्टर को हम भेज रहे हैं कि वो रिलैक्स थोड़ा करे, आराम करे और फिर दोबारा वो ड्यूटी पर आएगा। मैं चला गया वहां पर। अच्छा, वो हमारे पास वो फॉर्म जिस तरह इन्होंने बनाया ग्रुप, सोहेल रशीद साहब ने, इसी तरह हमने भी ग्रुप बनाया अपना। हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं 45 और हम दे रहे हैं, धड़ा जनाब टीवी चैनल पर रिपोर्ट हो रहे हैं। मगरिब की नमाज मैंने वहां पढ़ी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो मस्जिद है ना, वहां से मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाहर निकले, लोग गाड़ियां आई जनाब बैठे उसमें तो चले गए। मैंने पूछा वहां पर बंदे से, यार कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जा रहे हैं, इनका जो वो EMS सिस्टम था ना, इसका इन्होंने कंट्रोल बनाया हुआ था। I9 में मीडिया मरकजी दफ्तर था वहां पर, ये वहां पे जा रहे हैं जिसका विजिट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, मैंने पूछा कितनी देर तक वापस? आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे। ओ भाई, आधा घंटा क्या, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, रात 12:30 पौने 1 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वापस आए। पौने 1 बजे तक आप यकीन करें कि कोई उस जो उन्होंने EMS सिस्टम बनाया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉनिक वो लगाई हुई थी कि रिजल्ट अनाउंस करेंगे, सिंगल वन रिजल्ट वहां तक नहीं आया। और एकदम से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वहां से बाहर निकले, उसके आधे घंटे के बाद वो रिजल्ट आना बंद हो गया फॉर्म 45 के। अच्छा सर, मैं एक चीज आपको बताऊं कंप्लीटली। अच्छा, मेरी बात मुझे इसी के ऊपर, ये मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। मैं क्योंकि बड़े अरसे से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहा हूँ नाज़रीन। पहले RTS था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, 2018 में, ठीक है, वो बैठ गया था। इस पर बनाया गया था RMS, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि हमने खुद वो जो 20 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन हुआ था, हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठ के हमें रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने लाइव दिखाए थे। जो ROs के पास आ रहे थे वो फीड हो रहे थे, हम साथ साथ रिफ्रेश होते देख रहे थे, अपडेट हो रहा था। ये जो शीटें इलेक्शन कमीशन ने यहाँ स्क्रीन सारी लगाई हुई थी सर, ये RMS नहीं था। ये क्या था? ये एक्सेल की स्प्रेडशीट थी जो अच्छा। हमें वो दिखा रहे थे यहाँ पे। दिस वाज नॉट RMS, अच्छा, ये मीडिया फैसिलिटेशन थी। ये बहुत से लोग इसको RMS समझ रहे थे। मैं उस दिन भी अपने टीवी चैनल पे रिपोर्ट कर रहा था कि दिस इज नॉट द RMS जो हम देखते रहे हैं कई सालों से। इलेक्शन कमीशन हमें दिखाता रहा अपने मीडिया रूम में बिठा के, चाहे वो 20 हल्कों का इलेक्शन हो या खान साहब जो 7 हल्कों में लड़े थे, इलेक्शन अकेले लड़े थे, कराची से आ रहे थे, बाकी 6 जीत गए थे, वो सारी भी कि ये वो सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात इसमें देखें, रिजल्ट जब आना शुरू हुए ना, तो मैं क्योंकि इस पिंडी वाले हल्के में था, तो ऑल ऑफ सडन जब रिजल्ट हमने देखना शुरू किया कि भाई ये क्या हो गया, तो गेम पड़ गया। अच्छा, मुझे ना दिन को मैंने एक पल्स ली
क्योंकि वो इतने इलेक्शन कवर किए हैं, 2 कश्मीर के, 2 गिलगित के, 4 इस्लामी, चौथा इलेक्शन यहाँ कवर कर रहा था, बाई इलेक्शन भी बेतहाशा किए, तजर्बा बड़ा था इलेक्शन का, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेहरबानी की हुई थी। मैंने सोचा भी एक चीज देखी, वोटर जो लाइनों में लंबी लंबी लाने, खवातीन क्या मर्द क्या, उनके ना हाथों में पर्चियां मैं देख रहा था कि पर्चियां किसकी हैं। 80% वोटर मुझे वो नजर आया जो शादी घर से 8300 शादी लिख के लाए, असल में पार्टी की पर्ची नहीं थी। उससे मैंने ना बला की वर्किंग थी आप जी, लोगों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छा, सिग्नल बंद, मोबाइल नहीं चल रही, नेट बंद है, ठीक है। अच्छा, मैंने उस पर जाके कहा, शाम को ना गॉर्डन कॉलेज में ही था मैं, पोलिंग खत्म होने में 15 मिनट रह गए थे, मैंने पुलिस वालों को कहा, मैंने कहा भाई जो हालात नजर आ रहे हैं ना मुझे, ये शाम को अभी तुम्हें ही कोई कार्रवाई डालनी पड़ेगी, वरना रिजल्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहा है। मुझे ये मेरी रीडिंग का हो सकता है गलत हो। पुलिस वालों ने कहा भाई हमारे हाथ खड़े हैं। मैंने कहा क्यों? कहता बाहर जाकर देखो जरा। अच्छा, मैं क्योंकि काफी देर अंदर था, वहां से हमने, आपको पता है क्लोजिंग और डब्बे खुलने के वो शॉट देना होता है, उसके लिए मैं अंदर रुका हुआ था। बाहर जाकर देखा सुहेल साहब, बाहर 4-5 हजार बंदा खड़ा हुआ गार्डन कॉलेज के पास। अच्छा, उस वक्त जमा होने शुरू हो गए। वो पब्लिक वो थी जो फॉर्म बोर्ड पे पैरा देने आई हुई थी, फॉर्म 45 पे, वो फॉर्म 45 लेके गई, जिसकी वजह से आज फटा पड़ा हुआ है। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, मैं आ गया इलेक्शन कमीशन या मेन ऑफिस में, मुझे बुला लिया गया, इस्लामाबाद के शोएब शाहीन साहब का विजिट करके आया। मैं फिर गया, मेरे साथ वो मापारा जमान थी, हमारी फीमेल रिपोर्टर थी, बोल के साथ हम लोग थे। हम लोग गए पहले पीटीआई की सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो G8 में, जिसको कई दफा सील भी कर चुके हैं। वहां भी उनकी सोशल मीडिया टीमें सारी, वो जनाब गाने लगा के नाच रहे हैं। मैंने फुटेज भी मेरे गूगल ऑफिस पे देखे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे पड़ी हुई है, वो नाच रहे थे। बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे। अंदर जाते मैंने गाड़ी खड़ी की, तो उन्होंने पूछा जी आप कौन है? मैंने बताया मीडिया से हूँ। तो मैंने कहा तुसी क्या फड़ना आयो? वो कहता हमारे पास उन्हें जित गए, उन फाड़ के कुट खानी है, गवर्नमेंट आ गई है। अच्छा, वो सारे मान गए थे कि इनकी गवर्नमेंट आ गई है। फिर मैं गया इलेक्शन कमीशन, मैंने एक चीज दिखाई जो आज भी ट्विटर पे, टिकटॉक पे बड़ी वायरल हुई थी, कि सीट जीते था वहां से पीटीआई। इलेक्शन कमीशन जो सीटें हमें दिखा रहा था यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, वो JUI के खाते में उन्होंने डाल दी थी। मैंने वो वीडियो ट्वीट की, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुझे कहा कि यार अब हमें बता देते गलती थी तो मैंने कहा अपनी गलती है, खुद ठीक करे, मेरा काम तो रिपोर्ट करना। अच्छा, उसके बाद वो गलती दुरुस्त हुई। फिर मियाँ साहब का हल्का आया, नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब के हल्के में पहला जो उन्होंने फॉर्म डाला, फॉर्म 47, उसमें टोटल वोट जो मियाँ साहब के वोट है वो टोटल वोटों से ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो वो भी मैंने पॉइंट आउट किया। उसके थोड़ी देर बाद मैंने रिफ्रेश किया तो वो हो गया दूसरा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में भी एक्सेस था। फिर उधर फॉर्म 47 चेंज हो गया। मैंने दोनों की फिर वीडियो बनाई, वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ उनका फॉर्म 47 भी तब्दील हुआ। मैं शाम का सीन थोड़ा कंक्लूड कर लूं, उसके बाद आप भाइयों से इजाजत भी चाहूंगा। शाम के वक्त हम फिर RO ऑफिस की तरफ बढ़े, और उससे पहले जो है ना, ये मलिक इब्रार साहब के जितने हामी थे और बाकी जो इनके काफी वहाँ पे जिनको गपशप हो जाती है, वो थोड़ा सा आपस में ना कैथारसिस कर रहे थे यार कि नहीं हमें मतलब ना मजीद वर्किंग की जरूरत है, पिंडी में हमारे ये मसाइल थे, तो इस वजह से जो है ना हमने मार खाई है। ये वहाँ पे तस्करे हो। एक ऑफिस तो उनका ऐसा था जिसमें वो अंगीठी जला के शाम को, चूंकि सर्दी हो गई थी, तो अंगार शंगार छोड़ के हमें छोड़ के चले गए कि आप ठिकाना देख लें। तो इसे मान लो। अच्छा, फिर हमने कहा यार मैं क्या करें, RO ऑफिस चलते हैं। RO ऑफिस गए तो खैर वो जितने भी ये बाकी होते हैं प्रिजाइडिंग अफसरान वगैरह, वो वहाँ पे रिजल्ट लेके पहुंचे हुए थे, लाइनें बनवा रहे। अच्छा, कहा यह गया था कि बैक साइड पे मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर है RO ऑफिस में। हम गए तो पहले तो अंदर ना जाने दिया जाए, इधर से नहीं उस गेट से जाएं, उससे नहीं उससे जाएं, चारों तरफ चक्कर लगा के आ गए यार किस गेट से जाएं। फिर जी बड़ा अंदर उन्होंने मैसेज भेजे, वो लड़ाई हो गई अच्छी खासी हमारी गेट पर। फिर उन्होंने कहा जी कि अच्छा आप जाएं वहां पे, वो कनात लगी है, उससे परे जाएं तो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर है। अच्छा, उससे हम परे हुए तो 3 स्क्रीनें तो लगी हुई, आगे खाली वीराना, बाहर वो एक खाली सा सहन है। और उस स्क्रीन के साथ जो तार थी ना, मैं उसको फॉलो करता 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 एक रूम में गया, आगे एक बंदा बैठा हुआ जी, बस सोने के करीब था। अच्छा, मैंने कहा यार इस पे कुछ आएगा? उसने कहा इस पे क्या आएगा, इसका तो कहीं कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, वो मीडिया फैसिलिटीज, उसने कहा भाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। अच्छा, चीफ, अच्छा वो ROs की जाने प्रिजाइडिंग अफसर सारे खड़े हुए थे, रिजल्ट आ गया। नहीं सुने ना, प्रिजाइडिंग अफसरान वगैरह खड़े थे रात को, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा वो थी। फिर हम दोबारा जब बाहर आए तो हमें अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है, हमें अंदर दोबारा नहीं जाने दिया। हम उसके बाद आए जी के चलें ऑफिस, हमने चूंकि अटेंडेंस मार्क नहीं की हुई थी, सुबह से ड्यूटी पे निकले हुए थे कि चलें जी अब ये सिचुएशन है तो चल के इसी को रिपोर्ट करते हैं। रात 2-2:30 बज गई। बिल्कुल सही है। ऑफिस हाजिरी लगा के तो वापस निकल के चलें, हल्के में जाते हैं। तो मैं रास्ते में था तो ऑफिस से कॉल आई कि आपके हल्के का रिजल्ट आ गया, मलिक इब्रार वो जीत गए।
तो आप बेशक रेस्ट कर लें। अच्छा मेरे साथ क्या, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा वो वक्त गुजरता गया जी, 2-2:30 बज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं आए। अमूमन ये होता है कि हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहला रिजल्ट अनाउंस करता है। रात 2:45 बजे खैबर पख्तूनख्वा की किसी दूर दराज सूबाई असम्बली का रिजल्ट अनाउंस किया गया, जो वो EMS सिस्टम था जिसे आप कहते हैं RMS है या जो कुछ भी है, उस पर वो रिजल्ट अनाउंस किया गया। और इस तरह की ये सारी सिचुएशन थी जो 8 फरवरी 2024 को हुई। और ये बहुत बड़ी जुल्करनैन साहब ये धांधली नहीं थी, धांधला था ये। अच्छा राय साहब एक चीज है, आखिरी करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करते हैं, इसको टाइम काफी हो गया। ये क्या कहते हैं, जब सारा कुछ हो रहा था ना, हम लोग बड़े हैरान थे कि यार ये बेसिकली चल क्या रहा है। तो उस पे इलेक्शन कमीशन में भी हम बड़ा कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन से प्रेस रिलीजें आ रही हैं कि जनाब 3 घंटे में रिजल्ट फाइनल ना हुए तो जनाब ROs के खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रिजाइडिंग अफसरान को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 24 घंटे डेडलाइन को भी गुजर के रिजल्ट पूरे नहीं हुए। बिल्कुल वो भी चीज हम देखते रहे कि यार ये क्या हो रहा है आखिर, मतलब कुछ समझ में चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन जब अचानक से रिजल्ट आना शुरू हुए, जब असली वाले रिजल्ट खत्म हो गए और 47 वाले 3-1 घंटे गुजरे, 47 वाले सबसे पहले इन रिजल्टों से पहले मरियम औरंगजेब साहिबा की इंटरव्यू टीवी पे, क्योंकि नॉन लीग सारी गायब हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन उनके बीपर होना शुरू हुए और उन्होंने एक लाइन दी जो सब ने बाद में फॉलो की कि अभी तो रिजल्ट 20% आया। हाँ बस ऐसा ही है जी। और इस पर पत्र ने रिपोर्ट जारी की, यार देखिए धांधली के 64 नए तरीके अप्लाई करके धांधली की गई, 64 नए तरीके। अब ये जो जाली इलेक्शन था ये हुकूमत के गले में पड़ा हुआ है। अब मेरे ख्याल में जुल्करनैन साहब इसी पर वाइंड अप करते हैं नाज़रीन। और फिर आगे 9 फरवरी को क्या हुआ था वो भी बताएंगे। जो 9 फरवरी को जो पोलिंग हुई थी उससे भी आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।